जय जय श्री राधे। ये कान्हा जी का मुकुट और धोती कुर्ता हमने खुद अपने घर पर सिला है। आप भी इन्हें बना सकते हैं। हमारे कान्हा जी ये धोती कुर्ता पहनकर गौशाला में गोपाल अष्टमी के दिन जहाँ पूनम दीदी जी सत्संग करने आई थी वहाँ आए हैं। ये ड्रेस आप भी सिल सकते हैं। ये देखिए, इसके लिए मैंने 7 इंची, 9 इंची और 12 इंची 3 कान्हाओं के लिए इस प्रकार, ये देखिए, ये 9 इंची के लिए, 6 नंबर कान्हा के लिए 9 इंची आप कपड़ा लेके उसको त्रिकोण में काट सकते हैं और आगे के हिस्से में लगाने के लिए इस प्रकार मैंने बना लिए। अब ये देखिए, आप गोलाई पर इस प्रकार लैस लगाकर अब इनको एक के ऊपर तह लगाते हुए इस प्रकार इसकी पट्टी बना लेंगे और एक पट्टी के ऊपर जितना कान्हा जी का घेरा है आपका उससे थोड़ा अधिक रख के आप उसके ऊपर इस प्रकार चिपका देंगे, सिलाई कर लेंगे। फिर भी देखिए, और एक आधा हिस्से के दूसरी तरफ सिलाई कर लेंगे। अभी हम इसको सिलाई करके दिखाते हैं। ये देखिए, अब इसके बीच आपने सिलाई के बाद इस प्रकार इसको बीच में धागा नाला को डाल देना है। ये देखिए, इस प्रकार ये हमारी धोती तैयार हो जाएगी। और आगे का हिस्सा लगाने के लिए आपने इस प्रकार इनको बीच में कट लगा देने हैं कॉर्नर के ऊपर, कोनों के ऊपर। तो आपने इनको इस प्रकार मोड़कर सिलाई कर लेना है और तब तक जब तक वो सिलते हैं तब तक ये देखिए, मैं कान्हा जी के कुर्ते के लिए इस प्रकार मैंने 8 इंची और 2 इंची का कपड़ा, 3 इंची का कपड़ा लिया और इसको इस प्रकार काट दिया। ये देखिए, और इनका ये एक हिस्सा इस तरफ और एक हिस्सा इस तरफ लग जाएगा और यहाँ कंधे और बाजू लग जाएंगे। आपको सिलाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे छोटे कान्हा जी के लिए इस प्रकार मैंने वो भी काट कर सिल लिया है और टेप लगाकर ये देखिए, इस प्रकार ये ड्रेस तैयार हो गई हमारे छोटे कान्हा जी के लिए। और ये हमारे 4 नंबर कान्हा जी के लिए इस प्रकार हमने वो भी तैयार कर लिए। ये देखिए, इसी प्रकार ये 6 नंबर कान्हा जी के लिए हमने ये कुर्ता और ये धोती तैयार कर ली है। ये देखिए, और ये हमने अपने 12 नंबर कान्हा के लिए ये बड़ी धोती जो 12 इंची के बीच में इसी प्रकार हमने सिलाई कर ली थी। ये देखिए, उसी प्रकार जहाँ बीच में सिलाई करके आप इसको भी सिल सकते हैं। और ये उनका उसी प्रकार हमने जो मैंने काटा था कमीज, ये वही कमीज इसी प्रकार आपका बन जाएगा। ये देखिए, ये इस प्रकार देखिए कितनी सुंदर ये ड्रेस बन जाएगी। तो अब हम बनाते हैं कान्हा जी का मुकुट। तो मुकुट बनाने के लिए मैंने 10 इंची और 6 इंची की बुकरम और जिस वस्त्र से मैंने बनाया था वो वस्त्र लिया और साथ ही 8 इंची बाई 7 इंची का ये पीस ले लिया। अब इनको मैं फेविकोल से आपस में कपड़े को और बुकरम को और सफ़ेद कपड़े को पेस्ट कर दूँगा। ये देखिए, पेस्ट के बाद इस प्रकार गोलाई को देते हुए आप निशान लगा लें। ये देखिए,
ये मेरा हाफ है, हाफ के ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको। आप इस प्रकार मोड़ लें और आधा आधा काट लें। ये देखिए, ये आपकी गोलाई। और कानों के कुंडल की तरह ये मुकुट बन जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार ये हमने इसको तैयार कर लेंगे। ये 12 नंबर के कान्हा जी के लिए है। और फिर आप इसको देखिए, यहाँ से थोड़ा सा ये अपने ढंग से ये मैंने मुकुट का डिजाइन यहाँ पर बना लिया है। ये देखिए, आप भी अपने मन मर्जी के डिजाइन को इसी प्रकार बना सकते हैं। ये देख, मैंने ये डिजाइन बना लिया है। अब मैं इनको पूरे हिस्से को नहीं काटूंगा। इसके यहाँ पर एक निशान लगा लिया है। ये देखिए, आप भी जो पीछे का हिस्सा बढ़ाना है उसका निशान इस प्रकार लगा लें और ये पट्टी को छोड़ के बाकी हिस्से को काट दें। आपने इसी प्रकार इसको काट लेना है। इसी प्रकार ऊपर के हिस्से में भी हमने काट लेना है। ये हमारी शेप पूरी मुकुट की इस प्रकार तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारे मुकुट की कितनी सुंदर शेप तैयार हो गई। अब मैंने इसके कानों के कुंडल को पक्का करने के लिए इसको डबल फेविकोल लगाकर डबल कर रहा हूँ इस कपड़े को। ये देखिए, आप इसी प्रकार ये काट कर यहाँ पर चिपका सकते हैं। ये देखिए, मैंने इनको थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा और दोनों तरफ लगाकर इस प्रकार पेस्ट कर लूँगा। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से तो आधी इंची के लगभग छोड़कर इनको जोड़ दिया है। और ऊपरी हिस्से के ऊपर मैंने फिर से, मेरे पास जीन का कपड़ा वाइट पड़ा था, उसको मैंने चिपका रहा हूँ फेविकोल की मदद से उसी प्रकार, जिससे इस मुकुट को अधिक मजबूती मिल सके। और उसी में से मैं इसके ऊपरी भाग के लिए थोड़ा सा कपड़ा रख लूँगा। ये देखिए, ये मैंने इस प्रकार इसको मजबूती प्रदान दोबारा कर दी। अब आप इसको भी काट सकते हैं। ये देखिए, लेकिन मैं इसके कुछ हिस्से को छोड़ दूंगा जो हमारी इसके मुकुट के ऊपरी छत में थोड़ा सा मजबूती देने के लिए काम आएगी। आप बाकी हिस्से को काट लें और जितनी मुझे लंबाई चाहिए उसका निशान लगा के बाकी हिस्से में फेविकोल लगाकर उसी प्रकार चिपका लें। ये देखिए, ये हमारा मुकुट का बेस तैयार हो चुका है। इस भाग में और मजबूती देने के लिए पिछले हिस्से में मैं एक बार फिर जीन का कपड़ा वाइट लगा रहा हूँ और उसको भी पीछे फालतू छोड़ दिया है ताकि वो छत बनाते समय काम आ सके। अब मैं मुकुट के पिछले हिस्से को बनाने के लिए
इस प्रकार गुलाई दे रहा हूँ और इसको 1 इंच के लगभग इस प्रकार निशान लगाकर गुलाई में काट लूँगा। आप भी इसे इस प्रकार काट सकते हैं। ये देखिए मेरे पास ये 2 नग पड़े थे, इनको मैं यहाँ कानों के नीचे लगाने के लिए एक प्रकार कुंडल की मुकुट में कुंडल की तरह ये बन जाएंगे। अब मेरे पास ये चैन है, मैं इस चैन को पहले इस भाग पे अंदर लगा रहा हूँ। देखिए आप फेविकोल की मदद से किनारे किनारे हल्का सा फेविकोल लगाएं और उसके साथ इसको चिपका दें। ये देखिए ये बड़े आसानी से फेविकोल के साथ चिपक जाएगी, क्योंकि फेविकोल देर से चिपकता है इसलिए इसको बनने में थोड़ा समय लगता है। आपने पेंसिल या दिया सिलाई की तीली की मदद से इसकी गुलाई को दे देना है। ये मेरे पास एक पैच पड़ा था, मैंने उस पैच की मदद से इसके बिल्कुल बीच के हिस्से में लगाने के लिए ये डिज़ाइन हमारा तैयार हो रहा है। देखिए इस प्रकार आप इसको अपने मनपसंद का कोई भी पैच कुछ भी आप लगा सकते हैं। ये मेरे पास ये नग के लिए स्टोन मैचिंग स्टोन थे इसका, और इसको मैं इस प्रकार बीच के हिस्से में लगा रहा हूँ। ये देखिए इसी प्रकार मैं जहाँ ये दोनों हिस्से बाकी थे उन पर भी इसको लगा रहा हूँ। ये बहुत ही सुंदर कान्हा जी के लिए मुकुट तैयार होगा। आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बहुत ही आसानी से ये बहुत ही सुंदर कान्हा जी का मुकुट तैयार होगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको ये हमारा मुकुट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार अब मैंने उन स्टोन्स को इनके साथ साथ लगा रहा हूँ। ये देखिए आप इसको फेविकोल की मदद से पहले उसको पूरे हिस्से को ठीक करके आप लगा सकते हैं। ये देखिए ये उसी डिज़ाइन में जैसे वो शेप थी वही शेप को आगे बढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक एक नग लेकर इनके कोनों की ऊंचाई को बराबर कर दिया है। अब मैं बीच के हिस्से में इस चैन को लगाऊंगा। थोड़ा हमारा अभी नया चैनल बनाने के कारण कई बार हमारा हाथ कैमरे से थोड़ा सा बाहर हो जाता है, लेकिन आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपने इस प्रकार फेविकोल लगाकर आपने चैन को जो उसका खाली एरिया है उसको भर लेना है। आप कुछ भी लगा कर नाग मोती सीप कुछ भी लगाकर आपने इस मुकुट को अपने ढंग से डिजाइन देते हुए भरते जाना है। हमारा तो लक्ष्य आपको इस बात को लेकर परीक्षण देने का है कि आप किस प्रकार ये कान्हा जी के लिए मुकुट बना सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर मुकुट तैयार हो रहा है। अब हम इस हिस्से को भी इसी प्रकार भरने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये हमने यहाँ से चैन को शुरू करके अब ऊपर तक लेके जाएंगे।
आप जैसे जैसे धीरे धीरे आप करते जाएंगे तो आप उतने ही अच्छे से इसको करते जाएंगे। ये काम जल्दबाजी में नहीं होता। बिल्कुल साथ में प्रभु जी का नाम लो और साथ में लगे रहो। इतना मुश्किल भी नहीं है। बड़े आसानी से आप अपनी मनपसंद के डिजाइन के मुताबिक ये मुकुट बना सकते हैं। आप फेविकोल के स्थान पर फेविबॉन्ड भी लगा सकते हैं। ये देखिए किस प्रकार ये हमारा ऊपरी हिस्से का कुछ भाग तैयार हो रहा है। अब हम इसके दूसरे हिस्से को भी उसी प्रकार भरते चले जाएंगे। आप धीरे धीरे इसको बनाते जाएंगे। ये हमारे कान्हा जी के लिए ऊपरी भाग का हिस्सा तैयार हो रहा है। अब मुकुट के ऊपरी भाग में अब इस प्रकार हमने चैन को लगाने का निर्णय लिया है। ये दोनों तरफ पहले ये हम इसको डबल चैन कर देंगे। जैसे हमने इस तरफ चैन लगाई थी उसी प्रकार हम ये चैन दूसरी तरफ लगा लेंगे। आप सिलाई की किसी भी चीज़ की मदद से, पेंसिल की मदद से इस प्रकार इनको साथ के साथ जोड़ते चले जाएं, फेविकोल लगाते जाएं। अब मैं बाकी भी नग को पूरा करूंगा। ये देखिए ये मैंने इस तरफ ऊपरी भाग का नग जो नीचे आ रहा था उसी लाइन को आगे बढ़ाकर नीचे की तरफ जोड़ दिया है। अब बीच के हिस्से में भी मैं बड़े नग लगाकर इसको भर दूंगा। आप भी इसे इसी प्रकार आसानी के साथ इनको लगाते चले जाएं और मैं आप बाकी हिस्से में बिल्कुल नीचे तक वही बड़े नग लगा रहा हूँ। ये देखिए ये 5 नग हमारे इसी प्रकार लग जाएंगे। जैसे मैंने उस तरफ लगाया उसी प्रकार इस तरफ भी मैं लगा दूंगा। ये देखिए आप भी इसे बड़े आसानी से लगा सकते हैं। ये हमारे मुकुट का एक भाग तैयार हो रहा है। अब हम जो बाकी हिस्सा बच गया है उस पूरे हिस्से में ये चैन को फेविकोल की मदद से हम लगाते चले जाएंगे। ये देखिए आपने पूरे हिस्से को इसी चैन से भर देना है। हाँ इतना ध्यान रहे कि आपने यहाँ पर फेविकोल के ओरिजिनल वर्जन का ही प्रयोग करना है। हल्के फेविकोल इसके ऊपर काम नहीं करते, वो टूटने का, नगों के उतरने का डर रहता है।
देखिए, आपने जैसे इधर लगाया था उसी प्रकार दूसरी तरफ भी आप इन चैन को लगा लेंगे। वीडियो को लंबी ज़्यादा ना करते हुए ये देखिए, अब मैं आपको इसको पूरे हिस्से को कवर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा पूरा हिस्सा कवर हो चुका है। जहाँ अब थोड़ा सा बचा है उस हिस्से में भी मैं इस चैन को लगाकर मुकुट का आगे का भाग पूरा भर दूंगा। यहाँ पर भी दो चैन वहाँ पर लगा दूंगा। अब हम चलते हैं अपनी गुलाई की तरफ। वो मेरे पास जैसा मुकुट के बीच में पैच लगाया था उसी प्रकार के दो पैच और थे, मैंने उनको बीच में से काट कर इस प्रकार इनको डिजाइनिंग दे रहा हूँ। आप भी अपने मन पसंद के अनुसार कोई भी किसी प्रकार का डिजाइन बना सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार के पैच और नग मिलने में कठिनाई हो रही है तो आप कोई भी माला लेकर, ब्रीक दानों की माला लेकर उससे भी इसी प्रकार ये मुकुट बना सकते हैं। ये देखिए, अब अंतिम छोर पर मैं वही 3 नग फिर से लगा रहा हूँ। ये देखिए, हमारा ये भाग भी तैयार हो गया। अब इसके मैं किनारे पर चैन लगा दूंगा और अब मैं इसकी छत को बना रहा हूँ। छत बनाने के लिए मैं इसको इसी के साथ जोड़ रहा हूँ। अब आप ग्लू गन की मदद से मुकुट के ऊपरी भाग को कवर कर दें, क्योंकि अगर हम इसको इस प्रकार कवर नहीं करेंगे तो मुकुट नीचे को झुक सकता है, खिसक सकता है, खिसक कर वो आँखों के ऊपर भी आ सकता है, जो कि हम नहीं चाहते। आपने ग्लू गन की मदद से इस पूरी छत को धीरे धीरे कवर करते जाना है। ये देखिए, ये हमारा इसका छत भी तैयार हो चुका है। अब मैं इसके पीछे लगाने के लिए इसको भी गम गुंद के सहारे जोड़ दूंगा ताकि पीछे से इसको मजबूती मिल सके। उसी प्रकार आप दूसरे हिस्से को भी गम गूंद के सहारे जोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा पीस इस प्रकार तैयार हो गया है। अब हम जो पीछे का हिस्सा है इसको इसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखिए,
आपने गम गूंद के सहारे इसको मजबूती के साथ इसको चिपका देना है, क्योंकि गम गूंद गर्म भी होता है और जल्दी पिघलता भी नहीं, इसलिए आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे कान्हा जी का मुकुट अब तैयार हो चुका है। ये देखिए, इसके अंतिम भाग में भी मैं गम लगा रहा हूँ। देखिए, ये कितना सुंदर कान्हा जी का मुकुट तैयार हो चुका है। अब जो चैन हल्की फुल्की थोड़ी सी उतर गई हो तो हम उसको इसी गम गूंद के सहारे जोड़कर मजबूत कर सकते हैं। और आप कोशिश करें कि जब ये मुकुट बनाएं तो किनारों किनारों पर आप गम के सहारे इस प्रकार इसको मजबूती प्रदान कर सकते हैं। हल्का हल्का गम लगा सकते हैं किनारों पर, जिससे किनारों की चैन नहीं गिरेगी दोबारा। तो ये हमारा कान्हा जी का मुकुट पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब हमारे कान्हा जी इस मुकुट को पहनकर गौशाला में जाएंगे, जहाँ पर गोपाल अष्टमी के दिन पूनम दीदी जी का प्रोग्राम था। ये देखिए, हमारे कान्हा जी गौशाला में गोपाल अष्टमी में गौ को सेवा करने के लिए आए हैं। ये धोती कुर्ता पहनकर देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो एक बार बोल दीजिए, जय जय श्री राधे। बोलिए, जय 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 श्री राधे।